हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन जिन टॉपिकों को मैंने कवर किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि मैं पूरा जो अराउंड बात करने वाला हूं तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके जो ताजा अपडेट है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि कल के डेट में मैंने एक खबर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार की तरफ से सहमति मिल चुकी है और समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि का समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण खबर वृद्धि से संबंधित है हमारे पास। क्योंकि जब केंद्र सरकार की तरफ से सहमति मिल चुकी है, ईपीएफओ की तरफ से भी सहमति मिल चुकी है और ईपीएफओ जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि को लेकर कार्य भी करने लगा है। तो महत्वपूर्ण खबर यह है कि समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कि ईपीएफओ के द्वारा सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर काम किया जा रहा है। इसमें जो तो दो दुविधाएं आ रही हैं। नंबर एक, जो तो पेंशन किस आधार बेस पे रखा जा रहा है। पहला नंबर है कि पेंशन को कौन सा आधार बेस पे रखा जा रहा है। दूसरे नंबर पे है कि क्या जिसको अभी 1,000 रुपए पेंशन मिल रही है, अगर 9 गुना पेंशन में वृद्धि होती है तो 1,000 जिन्हें पेंशन मिल रही है उन्हें तो पेंशन मिलने लगेगी 9,000 रुपए। लेकिन जिनको अभी 3,000 रुपए पेंशन मिल रही है या 4,000 रुपए पेंशन मिल रही है, तो क्या जिनको 3,000 रुपए पेंशन मिल रही है उनको 27,000 रुपए पेंशन मिलेगी या उनको कम मिलेगी। इस हिसाब से क्या है क्या नहीं है, इस पे जो स्पष्टीकरण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोगों के बीच में मैं लेके आया हूं। हालांकि आप सबको जानते हैं कि त्रिपक्षीय एक मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत बड़ी मीटिंग थी, जिसमें माननीय जो मथुरा की सांसद है श्रीमती हेमा मालिनी जी की समक्ष मौजूदगी में वह मीटिंग को संपन्न कराया गया था। उसमें देखिए हमारा एनएससी की टीम, उनके साथ साथ में एनएससी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, सब कोई वहां उपस्थित थे, मौजूद थे। पहला नंबर पे जो प्रमुख सदस्य थे उन माननीय वित्त सचिव भारत सरकार की तरफ से, वित्त सचिव भारत सरकार की तरफ से माननीय डॉक्टर श्री टीवी सोमनाथन जी की उपस्थिति में हुआ था। उनका भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। दूसरे नंबर पे है माननीय सेंट्रल प्रोविडेंट फंड के कमिश्नर माननीय सुश्री नीलम शमी जी, उनकी उपस्थिति में यह मीटिंग संपन्न कराई गई थी। मीटिंग जो हुआ उस मीटिंग में ईपीएस 95 पेंशनर्स के ठोस कागजात और ठोस जो तो बातों के साथ में कुल मिला के ये बोला जाए कि जितने भी पुख्ता प्रमाण ठोस उपस्थित किया गया, उनके सामने रखा गया और बताया गया उन्हें कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन क्यों जरूरी है, उन्हें 7,500 प्लस डीए क्यों जरूरी है, उन्हें 9,000 प्लस डीए क्यों जरूरी है। सांसद में इस बातों को रखा जा चुका है। कई सारे मंत्री, एमएलए, मिनिस्टर्स भी इस बात को कह चुके हैं। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि ओम बिरला साहब को भी ज्ञापन दिया जा चुका है एनएससी की टीम की तरफ से, उनके भी बात को रखा गया। तो यहाँ से जो इनके तरफ से सोमनाथन जी की तरफ से और सुश्री नीलम स्वामी जी की तरफ से बहुत ही पूरे बातों को बहुत गौर से सुना गया और सुनने के बाद उस पर प्रतिक्रिया दिखाई गई। प्रतिक्रिया में यही बताया गया कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आपके जो दस्तावेज हैं, यहाँ पे आपने जो दस्तावेज मौजूद किए हैं, उन दस्तावेजों को बहुत ही बारीकी से देखने के बाद में, जांचने के बाद में जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो पेंशन पाने के योग्य हैं और उन्हें अतिशीघ्र ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन मिलने लगेगी। ये बात हो गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात था। ये बात अब केंद्र की तरफ से ईपीएफओ ये केंद्र के प्रोविडेंट फंड की तरफ से जो माननीय नीलम जी आई थी, उनके माध्यम से पूरे कागजात की पुष्टिकरण करने के बाद में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी का एक आश्वासन मिला वहां से। यह हो गया नंबर एक खुशी की बात। जो ईपीएस 95 पेंशनर्स थे उनके लिए नंबर एक खुशी की बात। पेंशन जो है कितना दूर है किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि डेट अभी आया नहीं है कि डेट आ गया है आपको इतने तारीख से पेंशन मिलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेट नहीं आया है। लेकिन यह है कि एक कदम आप ईपीएस 95 पेंशन की तरफ बढ़ चुके हैं। आप इस चीज को मत भूलिएगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए पेंशन अब ज्यादा दूर है, क्योंकि आप पेंशन के बहुत नजदीक आ चुके हैं।
इनके द्वारा कहा गया है, इनके द्वारा अगर आश्वासन दिया जा चुका है, इनके द्वारा अगर पेपर की पुष्टि की जा चुकी है, तो आप ये मान के चलें कि आप पेंशन के बहुत नजदीक हैं और बहुत अतिशीघ्र आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये नंबर 1 खुशी की बात। नंबर 2 खुशी की बात, कल मैंने वीडियो बना के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया था कि समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स को बहुत ही जल्द पेंशन की बढ़ी हुई रकम मिलने लगी है। क्यों मैं बोला था? क्योंकि ईपीएफओ अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। ईपीएफओ के द्वारा समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स को किस आधार बेस पे, किस तरीके से और कितना पेंशन देना है, उस पे काम शुरू हो गया है और बहुत ही जल्द उसका डाटा ईपीएफओ के द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स के बीच प्रस्तुत कर दिया जाएगा और कोर्ट में भी प्रस्तुत कर दिया जाएगा। वहीं से डाटा निकल के सामने आएगा और वहीं से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है वो भी मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, 2 खबर है, दोनों के दोनों अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों के दोनों अपडेट खुशियों से भरा हुआ है। अगर आपको खुशी इससे हो रही है और आपको ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में बढ़ोतरी एक कदम आगे आप लोग गए हैं, उस खुशी में अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं आपके लिए धमाकेदार और बेहतरीन अपडेट लेके मैं आता रहता हूँ। कैसी भी अपडेट हो, छोटी अपडेट हो, बड़ी अपडेट हो, लेकिन हमारे YouTube चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाती है। जो दूसरे चैनल पे आप आज खबर देख रहे होते हैं वो मैं एक दिन पहले ही बना के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर देता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट मतलब जो कुछ भी है, जिस जैसे भी, अभी ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सा सोर्स है हमारे पास खबर का, लेकिन जो भी सोर्स हमारे पास है खबर का, वो खबर मैं सीधा वहां से उपस्थित लेके और आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर देता हूं। लेट लपेट नहीं करता हूं, समय नहीं रहता है, ऑन कैमरा के सामने नहीं आ सकता हूं, तो मैं उसको रीड करके, ऐसे ही रीड करके उसे जो तो रील बना के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर देता हूं। मेरा संदेश ये है, मेरा कहना ये है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं आप लोगों तक सही अप टू डेट टाइम टू टाइम जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो इसलिए मैं अप टू डेट टाइम टू टाइम जानकारी आप लोगों के बीच में पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आपको हमारे वीडियो पसंद आता है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नए खबर में और नए अपडेट में। ईपीएस 95 पेंशनर्स की जब तक पेंशन में वृद्धि नहीं हो जाती है तब तक हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को खबर पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए खबर में और नए अपडेट में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।